साथ में आयुष्य पूरा किया और साथ में ही देवलोक के उत्पन्न हो गए। स्थितियां देखिए बंधु, कैसे जन्म जन्म के संबंध चले आते हैं। केवल प्रेम के ही नहीं आते, दुश्मनी के भी आते हैं। केवल दुश्मनी के नहीं आते, धर्म के भी आते हैं। और ये 6 जीव जो किसी जन्म में साधना के मार्ग पर एक साथ चले, वो कैसे एक दूसरे का निमित्त पाकर के एक साथ मोक्ष के मार्ग पर फिर चलते और मोक्ष में पहुंचते हैं। साथ निभाओ तो ऐसा निभाओ, साथ निभाओ तो ऐसा निभाओ कि एक साथ भगवान बन जाए। साथ ऐसा मत निभाना, साथ ऐसा मत निभाना कि एक साथ शैतान हो जाए। भगवान होने का साथ तो निभाना, धर्मी होने का तो साथ निभाना, लेकिन पापी होने का साथ कभी मत निभाना। प्रभु बनने का साथ इन 6 जीवों ने कैसे निभाया। ईशुकार नगरी में उन 6 मित्रों में से 4 मित्रों का जन्म हो गया। पिछले जन्म में वे साथ में थे और इस जन्म में 4 पहले नीचे आ गए, 2 ऊपर ही अभी तक। एक पुरोहित बना और एक पुरोहित की पत्नी बना। पिछले जन्म के मित्र इस जन्म में पति पत्नी बन गए। एक राजा बना, ईशुकार राजा, और एक उसकी रानी कमलावती रानी बनी। पिछले जन्म के मित्र इस जन्म में राजा रानी बन गए। और 2 ग्वाल बालाएं ऊपर ही थे। उन्होंने देखा कि मर करके देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके हम कहां जन्म लेंगे। और पता चला कि जो पिछले जन्म के हमारे दोस्त थे, जो इस समय भृगु पुरोहित और भद्रा बनी हुई है, सुयशा बनी हुई है, उन्हीं के बेटे के रूप में हम जन्म लेंगे। कैसे साथ तो निभता है, रिश्ते का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहले मित्र थे, पति पत्नी बन गए हैं। पहले मित्र थे, बाप बेटे मां बेटे बन गए। और उन्होंने सोचा हम पहले जाकर के जगा दे इनको कि कहीं हमको दीक्षा लेने से रोके नहीं। और ये भृगु पुरोहित के आंगन में गए। भृगु पुरोहित को कोई बेटा नहीं था, बड़े दुखी थे। आंगन में आए हुए सन्यासी को देख करके उन्होंने सेवा करी। और सन्यासी तो देवता थे। देवता ने कहा कि तुम्हारे आंगन में 2 बेटों का जन्म होगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, उन दोनों बेटों को दीक्षा लेने से रोकना मत। मां बाप ने कहा बढ़िया बात है, बेटे तो होने दो, बाद में देखेंगे। वचन दे दिया कि हम रोकेंगे नहीं। बेटे हो गए। और मां बाप ने सोचा इनके मन में इनको दीक्षा लेने से रोकना है, नहीं रोकना है। जब दीक्षा की भावना होगी तो इनको रोकेंगे नहीं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर देते कि इनके मन में दीक्षा की भावना ही। बड़े होशियार है, बहुत होशियार है। गलियां निकालने में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। और इसलिए उन्होंने बच्चों को भरमाना शुरू कर दिया कि इन साधुओं से बच करके रहना। ये साधु बच्चों को मार करके खाते हैं। साधुओं का डर बता दिया। और अभी भी लोग बताते हैं साधुओं का डर। हम गांवों में घूमते हैं और बच्चा रो रहा हो तो माँ उसको कहती है देख भोकाड़ी आई है, तुझे पकड़ के ले जाएंगे। और बच्चे भी हमको देख करके चुपचाप हो जाते हैं कि नहीं, ऐसे डराते हैं। बच्चों के मन में भी साधु को लेकर के डर बैठ गया। आपका सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि आपके मन में साधु को लेकर के डर नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। बच्चों के मन में साधु को लेकर के डर बैठ गया, बड़ा भयानक डर बैठ गया। एक बार साधु महाराज आ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने साधुओं को देखा और भागना शुरू कर दिया कि अभी हमको पकड़ेंगे, अभी हमको पकड़ेंगे। और बच्चे आगे भाग रहे और संत भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं।
बच्चों के मन में पक्का हो गया कि आ रहे हमको पकड़ने के लिए। अब बच्चे दौड़ दौड़ कर कहां तक दौड़ेंगे? एक पेड़ के पास पहुंच करके पेड़ पर चढ़ गए। और संयोग की बात कि संत ने भी आकर के आसन उसी पेड़ के नीचे जमाया। अब बच्चों की हालत आप कल्पना कर सकते हो, मुश्किल में फंस गए आप तो, पूरे डरे हुए हैं। अब संतों को पता ही नहीं, हम चेन्नई आए, हमको पता ही नहीं कि हमसे किसको किसको डर लगता है। हमारा कोई सोच नहीं, लेकिन डर गए। डरो। संत नीचे आकर के बैठ गए। संतों ने अपनी विधि करी, गोथली की पात्रियां खोली और गोथली करने लगे। और ऊपर से बच्चे देख रहे हैं, अरे अरे ये पात्रियां, ये आहार, ये कहीं तो भी देखा है पहले, कहीं तो भी देखा है। और जैसे देखने की याद आई, पिछले जन्म का संयम याद आ गया, मां बाप की बेईमानी भी याद आ गई। लेकिन मां बाप को बिना पूछे संयम के रास्ते पर नहीं चलते हैं। वो जानते हैं कि पिछले जन्म के हमारे सहयोगी हैं। वो जानते हैं कि राजा भी हमारा पिछले जन्म का साथी है, रानी भी पिछले जन्म के साथी है। वो आकर के पिता को कहते हैं कि हम तो दीक्षा लेंगे। और भृगु पुरोहित ने देखा ही क्या गजब का न्याय। बुढ़ापा मेरा आया है, मुझे दीक्षा की सुस्ती नहीं, और इन बच्चों को दीक्षा की सुस्ती है। एक छोटा बच्चा दीक्षा ले रहा था और बूढ़े ने उसको जाकर के पूछा, तूने जिंदगी में देखा क्या जो तू दीक्षा ले रहा है? उस बच्चे ने पलटकर बूढ़े को पूछा, तुमने इतना देख लिया, तुम क्यों नहीं दीक्षा ले रहे हो? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बाप ने बेटों को कहा, अरे बेटो, कहाँ दीक्षा ले रहे हो? सारी दुनिया कहती है कि जिसको बेटे नहीं होते वो नरक में जाता है, उसकी गति नहीं सुधरती है। तुम पहले शादी करो, बेटा हो जाए, फिर दीक्षा ले लेना। और बेटों ने बाप को बताया, कोई बेटा नरक से नहीं बचाता है। नरक ले जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन नरक से बचाने की कोई संभावना नहीं है। बेटे यदि नरक से बचाते तो संयम की आवश्यकता ही क्या थी। और आज तो इस बात को कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। बेटे नरक जरूर दे सकते हैं, नरक से बचा सकते हैं ऐसा तो लगता नहीं आज। भृगु पुरोहित ने बेटों को बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत उपदेश दिया, बहुत समझाया। अरे कौन से आत्मा के चक्कर में आ रहे हो? ये शरीर के साथ आत्मा समाप्त हो जाएगी। और बेटों ने कहा कि नहीं पिताजी, आत्मा इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं होती है, आत्मा अमूर्त है। और बेटों ने बाप को डट करके कहा, जम करके कहा कि पहले बेहोशी में हम घर में रह गए, अब हमको होश आ चुका है, अब हम इस घर में रहने वाले नहीं है, किसी हालत में नहीं रहेंगे। बेटों को बाप ने कहा कि थोड़ी देर ठहरो, कल दीक्षा ले लेना। और बेटों ने बाप से कहा कि पिताजी, जिसकी मौत से दोस्ती हो, जिससे मौत की दोस्ती हो, वो तो कह सकता है कि कल दीक्षा लूंगा, लेकिन मौत तो किसी को छोड़ नहीं सकती, इसलिए आपकी बात हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बेटे दीक्षा के लिए तैयार हो गए। पिता ने सोचा, बिना डाल का पेड़ सुहाता नहीं, बिना सेना का राजा सुहाता नहीं, और बिना धन का गृहस्थ सुहाता नहीं, और बिना बेटों का मैं नहीं। ये चल रहे तो मैं भी चलूं। वो अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि बेटे जा रहे तो मैं भी दीक्षा लेता हूं। पत्नी ने कहा, अरे बूढ़े कहां जा रहे हो? तुम कहीं आगे बढ़ोगे और फिर तुमको भोग याद आएगा तो न संयम पालन कर सकोगे ना भोग भोग सकोगे। अभी तुम ठहरो, पहले मेरे साथ सुख भोगो और फिर बाद में दीक्षा लेना। तो भृगु पुरोहित अब जाग चुका था। भृगु पुरोहित ने कहा, नहीं,
जैसे सांप कात को छोड़ करके चल पड़ता है, वैसे ही मैं छोड़ करके चल पड़ूंगा। अब मुझे कोई तेरा बंधन रोक नहीं सकता है। पत्नी भी दीक्षा के लिए तैयार हो गई, चारों ही दीक्षा ले रहे। राजन, ये कोई सुख न देगा। एको विधमो नरदेवतानम, एक धर्म ही शरण देगा और कोई शरण नहीं देगा। और कहती है रानी राजा को, मैं भी दीक्षित होने वाली हूं। कैसे? एक दूसरे के वाइब्रेशन एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। पिछले जन्म की जिनकी साधना साथ में थी, उनके वाइब्रेशन, राजा भी दीक्षित होता है, रानी भी दीक्षित होते हैं, और 6 के 6 मोक्ष मार्ग पर चलते हुए प्रभु बनते हैं। आओ हम भी उनका गीत गाते हुए, हम भी उनका गान करते हुए, हम भी उनके चरित्र का अनुसरण करते हुए प्रभु बनने के रास्ते पर चल पड़े। देवा, पेज नंबर 49। देवा भवितान पुरे भवमि, के चुयाए गविमानवासी, पूरे पुराने वसुयार नामे, खाए समिंदे सुरलोगरम, सकम से सेन पुरा कैनम, कुले सुदग्गे सुयते पसाया, निवीन संसार भया जहाय, जिनी दमगम शरणं पवन्ना, जिनीदमगम पुमतमगम कुमार दोवी, पुरो विवोत सजसायपति, विशाल कीर्तियत हो सुयारो, रायत देवी कमलावैया, जाई जरा मच्चु भयाभिभूया, बहिं विहारा विनिविठ चिता, संसार दट्ठोन ते काम गुणे विरत, पिय पुतगा दोनिवी महानस, सकमशिलस पुरोहियस, सरितु पुराणियतथ जायिं, तहा सुचिन्नं तव सन्, ते काम भोगेषु असज्जमाना, मानुषयेषु जया विधिवा, मोक्षाभिकङ्की अभिजाय सड्ढा, तायं उवागमयिमम् असासयं दट्ठु इमं विहारं, भवन्तरायं नयदेहमावं, तम्मागिहंसि नरयं लभामो, अमन्तयामो, अताय गोतत्थमुनिनते सिं, तव सवाघाय करं वयांसि, इमं व्ययं व्ययमिवो वयन्ति, जान होई असुयान लोगा, अहि जवेये परिविसवि, पुते परिठपगिहंसि जायां, भोचान सहैथ्यायिं, आरण्यगाहोह मुनि, सुयज्ञिना आय गुणनिन्दनेन, मोहानिलापज्जलनाहियेनं, सन्ततभावं लालपमानं बहुवा बहुं च, पुरोहियं तं कमसोऽनुनन्तं, निमन्त्रयन्तं च सुयेधनेन, जह कमं कामगुणेयं चैव, कुमारगाते पसमिकवकं, वेयाह्यान भवन्ति, जायाय पुतान हवन्ति, को नाम ते अणुमने,
बेटों ने जवाब दिया पिता को कि वेदों का अध्ययन भी बिना चरित्र के तारनहार नहीं बनता। कोई बेटा, कोई पत्नी, कोई व्यक्ति पिछले अगले जन्म में सहारा नहीं बनती। मरने के बाद तुम आस्ते गंगा में डालो कि कुएं में डालो कि जमीन में डालो, आस्ती कहीं पर भी डालने के कारण से यदि धारणा है कि नदी में डालोगे तो तिर जाएंगे, अरे हड्डी नदी में डालने से तिर जाते तो नरक में जाता ही कौन? ये मिथ्या धारणा है, ये मिथ्या भ्रम। श्राद्ध करो, मोसर करो, मौत का जीवन दो, यानी मरने हुए आदमी को, आत्मा को शांति मिलेगी। अरे तुम्हारे भोजन खिलाने से उसको कहां से शांति मिलेगी? ये तो भोंदुओं के पेट भरने के लिए चलाए भोंदूगिरी के धंधे हैं। इन धंधों को कम से कम जैनियों ने तो उजागर करना चाहिए, लेकिन दुख की बात की जैनी भी इसी भोंदूगिरी में उलझ गए। कोई श्राद्ध नहीं, कोई तर्पण नहीं, कोई पिंड नहीं। जो आत्मा एक बार यहां से आयुष्य पूर्ण करके जा चुकी, अपने कर्म के अनुसार जहां उसको जन्म लेना था वो ले चुकी है। तुम यहां उसके नाम से कितनों को भोजन कराओ, उसका पुण्य उसके पास जाने वाला, पाप जरूर जाएगा। उसमें जो आरंभ समारंभ होगा उसका पाप जरूर उनके पास जाएगा, पुण्य नहीं जाएगा। भगवती सूत्र का सिद्धांत है, परमात्मा प्रभु महावीर का सिद्धांत है, मरे हुए व्यक्ति के निमित्त से, मरे हुए व्यक्ति के अधिकरण में से यदि किसी प्रकार की हिंसा होती है, किसी प्रकार का पाप होता है, तो उस पाप के वाइब्रेशन परलोक में गए हुए जीव के पास पहुंचते हैं, पुण्य के वाइब्रेशन नहीं पहुंचते हैं। ये उतना ही पक्का सिद्धांत है। उसके पीछे बहुत गहरा विश्लेषण है, बहुत गहरी फिलॉसफी है कि पाप के वाइब्रेशन कैसे पहुंचते हैं, पुण्य के वाइब्रेशन कैसे नहीं पहुंचते। कि आपका तो विचार है, सामान्य गणित है, पाप जाता तो पुण्य भी जाना चाहिए, पुण्य नहीं जाता तो पाप भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन पाप जाता है, पुण्य नहीं जाता। उसका कारण है कि हमारे दो दरवाजे हैं, एक पाप का दरवाजा है, एक पुण्य का दरवाजा है। पाप का दरवाजा 24 घंटे खुला है, पुण्य का दरवाजा कभी कभार खोलते हैं, बाद में उसको बंद कर देते हैं। और पुण्य का दरवाजा खुला रखने का कोई पराक्रम आपके पास नहीं है, इसलिए पाप तो प्रवेश कर जाता है, पुण्य प्रवेश नहीं कर पाता है। ये सामान्य सिद्धांत है। खन में तसुका बहुकाल दुखा, पगाम दुखा निगाम सुखा, संसार मोखा विपक्ष भूया, खाने अनर्थान परिवयन्ते अनियत कामे, आहोय रावोय परितपमाने, अन्नपमत धन में समाने, पपोतिमचुम पुरिसे जरम, इमं च मे अथि इमं च नथि, इमं च मे कीचम इमं अकीचम, तमेवमेवं आलपमानं हराहरन्तीति कहं, धनं पभूयं सैथियायि शयनातः कामगुणा, तवं तपैजस्स लोगो तम सौवसाहीनमिहेवत, धनेन किंधम मधुराहि गारे, सैनेन व काम गुणे चैव समन्ना भविस्, बहिं विहाराभिकम् अभिकम्, जहाय अग्नि अरणीय संतो खिरे गयं ते
येमेव जाया शरीरंसि सत्ता समोच्चयेन सैनाव नो इन्द्रियगेच्छमोत्तभावा अमोत्तभावा वियहोयिनि अज्जत हेवं संसार हेवं च वयं। बेटे बाप को बता रहे हैं कि धन से परिजनों से धर्म में कुछ नहीं होता है। आत्मा अमूर्त है, इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जितने भी बंधन है जीवन में, जितनी भी मजबूरियां हैं जीवन में, उसका कारण हमारे अंतर मन में है, बाहर में उसका कोई कारण नहीं। 4, 5, 6 तारीख का तेला आप नहीं करोगे तो आपकी आंतरिक कमजोरी के कारण से नहीं करोगे, और करोगे तो भी अंतर की मजबूती के कारण से करोगे। प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धा गहरी होगी तो तेले को कोई ऑप्शन नहीं होगा, और प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धा कमजोर होगी तो आपसे तेला कोई नहीं करा सकेगा। आपकी श्रद्धा ही आपसे तेला कराएगी, आपकी भक्ति ही आपसे तेला कराएगी, आपका समर्पण ही आपसे तेला कराएगा। वो पता चल ही जाएगा कि हम नाम के पुजारी है कि जीवन के पुजारी है। हमारी श्रद्धा अंतरतम की है कि बाहर की है, वो जल्दी ही पता चल जाएगा 4, 5 और 6 तारीख को। जहां वयम धम्म जानमाना पावं पुरा कम मकासी मोहा ओरुज्जमाना परिरक्षयन्ता तमनेव भुजो विस अबाहयमिलोगमि सववो परिवारिये अमोहिं पडन्तिहिं गृहं से नरहिं लभ्ये केन अबहवो लोगो केन वा परिवारिवो कवा अमोहाउता जाया चिंता उराहु में मच्चो न अबहवो लोगो जराये परिवारिवो अमोहरयनि उताम जाजा वच्चैरयनि नसा परिनियतयि अहमं कुन मनस अफला जन्तिरायिवो जाजा वच्चैरयनि धम्मं च कुन मनस सफला जन्तिरायिवो एघवो संवसितानं दुहवो सम्मत संजुया पच्छा जाया गमि समो भिक्कमन कुले कुले जसति मच्चु न सकम जसवति पलायनम जो जाने न मरि सामी सोहु कंखे सुई अजेव धम्मं परिवर्जयामो जहिं पवन्नाव पुनः भवामो अनागयं नेवयाति किंचि श्रद्धा खमं ने विनयत्वरागं पहिन पुत सौनथिवासो वासेठि भिक्कायरियायि कालो सहाय रुको लहये समाहिं छिन्नायि सहाय तमेव पंखा विहुनो वजहेयप भिक्षा विहुनो वरने नरेंदो विवन्न सारो वनिवपोये पहिन पुतो मिताहं सुसंभिया काम गुणाई में ते संपिंडिया गरस पभूया भुंजामुता काम गुणे पगागम बच्चा गमे सामु भूतार सा भोई जहाई ने वो न जीवी अठाप जहाँ मी भोये लाभम लाभम च सुहम च दुःखम संचिखमानो
माहूतुमं सोयरियान संभरे जुन्नो वहंसो परिसोत्तगामी भुंजाई भोगाई मये समानम जहाय भोई तनुयं भुयंगो निमोयिनिमिच पले मुतो इमे यजाया पयन्ति भोये तेहं कहनानुगमि समेको छिन्दितो जालं वबलं वरोहिया मच्छा जहाँ काम गुणे धोरे यशीला तव सामुदारा धीरावो भिकारियम। जब पत्नी से भृगु पुरोहित ने कहा कि दीक्षा लेता हूं, तो पुरोहित को पत्नी ने परावृत करने के लिए कोशिश करी, कहीं तुम फिर भोग के जाल में न उलझ जाओ। भृगु पुरोहित ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत गजब का उत्तर दिया। मछलियां तो जाल में फंस जाती हैं, मछलियां जाल में फंस जाती हैं, फिर बाहर निकल न पाती हैं, लेकिन मछलियों में एक मछली होती है, मछलियों में एक मछली होती है, रोहित नाम की मछली होती है। रोहित नाम की मछली होती है, वो मछली के जाल को काट करके निकल जाती है। मछली बनो तो ऐसे बनो, मछली बनो तो ऐसे बनो रोहित मछली जैसे कि कोई जाल में जकड़ भी ले तो जाल को काट करके निकल जाओ। न हेव कुंचा समय कवंता तयानि जालानि दले तो हंसा फलेन्दि भूताय पय्यमजं तेहं कहनानुगमि समेक पुरोहियं तं ससूयं सदारं शोचाभिनिखम् अपहाय भोये कुडुम्बसारं रायम् अभिखम् वंतासी पुरिसो रायं न सोहोयि पसंसिवो महानेन परिचत्तं धन्यं दाउमिच्छसि सर्वं जगं जयितुहं सर्वं वाविधनं भवे सर्वं पिते अपजत्तं नेवतानायतं तव मरीचिरायं जया तया वा मनोरमे कामगुणे पहाय एको धम्मो नरदेवतानां न विजयन् मिहेयकि नाहं रमे पखिनि पंजरे वास।